everyone, welcome to MKH. I'm Ronak and today we are going to start a new chapter. This is chapter number 10 cooking food. Kids, फूड के बारे में हम हमारे पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके अंदर हमने देखा कि कौन से पार्ट में कौन सा फूड खाया जाता है और ऑल अबाउट फूड हमने वहाँ पे पढ़ लिया. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट कुकिंग फूड, कि हम खाना सीधा तो नहीं खाते, उसे पका के खाते हैं ना, तो उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू हैव स्टडीड दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. आप लोगों ने पढ़ लिया है कि हमें जो खाना मिलता है हमारा, वो मिलता है भाई प्लांट से और एनिमल से, है ना. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्सेज ऑफ फूड. You also know that various dishes can be prepared from raw food item. raw का मतलब होता है कच्चे. आपको ये भी पता होगा कि जो फूड आइटम्स होते हैं, और वो भी कैसे फूड आइटम्स, कच्चे फूड आइटम्स. कच्चे फूड आइटम्स को पका के हम लोग, या फिर उनसे, लाइन तो यही बोल रही है कि कच्चे फूड आइटम्स से हम लोग डिफरेंट टाइप की डिशेस बना सकते हैं. ठीक है. डू ऑल फूड आइटम्स नीड कुकिंग? क्या सभी फूड आइटम्स को ज़रूरी है कि कुक करके ही खाया जाए, यानी पकाया ही जाए? कैन यू नेम अ फ्यू फूड आइटम्स विच कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग? क्या आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स का नाम बता सकते हैं जिनको बिना पकाए खाया जा सकता है? येस ऑफ कोर्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, है ना, जो जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें बिना पकाए खाया जा सकता है. और सैलेड, उसे भी हम बिना पकाए खाते हैं. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फूड आइटम्स विच कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग. राइप फ्रूट्स आर इटन रॉ. राइप होता है पके हुए. जो पके हुए फ्रूट्स हैं उन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, मतलब कच्चा का मतलब ये बिना पकाए. ठीक है. सम वेजिटेबल्स आर ऑल्सो इटन इन रॉ फॉर्म. कुछ वेजिटेबल हैं वो भी बिना पकाए खाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट, टमाटो एंड बीटरूट, है ना. इन्हें हम लोग विदाउट कुकिंग भी खा सकते हैं. Do you eat salad also along with your meals? क्या आप अपने खाने के साथ सलाद खाते हो? We should eat some fruits regularly. They keep us healthy. हमें रेगुलरली कुछ फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि वो हमें हेल्दी रखते हैं. चलो, फूड आइटम्स विच आर eaten raw. These are some food items which are eaten raw. ठीक है, ये पिक्चर है उनकी. Now, healthy food without cooking. Apart from fruits and some vegetables, one more type of food item can be eaten without cooking. It is also very healthy. हम बात कर रहे थे ना, कौन से फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको विदाउट कुकिंग खाया जा सकता है. ये और फूड आइटम्स हैं, इसी के बारे में बताया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा एक और ऐसा फूड आइटम है जिसे बिना कुक किए खाया जाता है और वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है. व्हाट इज़ इट? गेस कर सकते हो? स्प्राउट्स. हैव यू एवर टेस्टेड स्प्राउट्स? स्प्राउट्स क्या होते हैं? देखो, हमें पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सीड्स हैं, है ना. और सीड क्या करता है? सीडलिंग बनता है, उसके बाद प्लांट बनता है और फिर ट्री बनता है ना. ये थोड़ा सा जो उगे हुए सीड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्प्राउट्स. ठीक है, और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं. बुक इज़ आस्किंग, हैव यू एवर टेस्टेड स्प्राउट्स? क्या आपने कभी स्प्राउट्स को टेस्ट किया है? आस्क योर मदर टू मेक स्प्राउट्स फॉर यू. आप अपनी मम्मा से कहो कि आप हमें स्प्राउट बना के दो. यू कैन ऐड पीसीज ऑफ टमाटो, अनियन, कुकुम्बर एंड ग्रीन चिली. और आप उन स्प्राउट्स के अंदर ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो. ऐड सम सॉल्ट एंड लेमन. सॉल्ट और लेमन भी ऐड कर देना. हाउ डज इट टेस्ट? इज इट यमी? चलो बना के देखना, मतलब बनवाना, खा के देखना, फिर बताना इजंट इट यमी, क्या वो टेस्टी है. वाई डू वी कुक? हम खाना पकाते क्यों हैं? ऑल फूड आइटम्स आर नॉट इटन इन रॉ फॉर्म. सारी की सारी फूड आइटम्स तो कच्ची नहीं खाई जा सकती, है ना, बिना पकाए नहीं खाई जा सकती. फूड इज़ कुक टू मेक इट टेस्टी एंड सॉफ्ट. खाना इसलिए पकाया जाता है ताकि वो टेस्टी बन जाए और सॉफ्ट बन जाए. ठीक है. कुकिंग मेक्स द फूड ईजी टू डाइजेस्ट. कुछ पका हुआ खाना जो है डाइजेस्ट भी ईजीली होता है. देन कुकिंग ऑल्सो मेक द फूड हेल्दी. और कुकिंग से खाना हेल्दी भी बन जाता है क्योंकि जब वो गर्म होगा तो क्या होगा? जर्म्स है ना जो, वो भी मर जाएंगे. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पानी में से जर्म्स किल करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे बॉईल करते हैं, है ना. सिमिलर वे अगर हीट दी जाएगी तो जर्म्स ऑलरेडी किल हो जाएंगे.
तो खाना हेल्दी हो जाएगा। मेथड्स ऑफ कुकिंग, कुकिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। लेट्स सी, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। दीज आर, बहुत से मेथड्स हैं कुक करने के फूड को। कुछ दिए हुए हैं नीचे जो पढ़ते हैं हम लोग। बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब उबालना, ये मोस्ट कॉमन मेथड है कुकिंग फूड का। वाटर, इनफ वाटर इन टेकन इन अ कंटेनर, इन नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पानी, मतलब जितना हमें चाहिए पानी उतना पानी एक कंटेनर में ले लिया जाता है, ठीक है। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम ऐड कर देते हैं जिसको हमने बॉईल करना है, ठीक है। जैसे चाहे पोटैटो हो, चाहे मिल्क हो। अब मिल्क को बॉईल करते टाइम हम लोग पानी ऐड करके मिल्क ऐड नहीं करते हैं, ये तो आपको पता है ना। अगर हम लोग कोई वेजिटेबल या फ्रूट, ठीक है, वेजिटेबल या फ्रूट को हम लोग बॉईल कर रहे हैं ना, तब भी हम लोग क्या करेंगे, पानी में करेंगे, वरना मिल्क को थोड़ी ना कोई पानी में बॉईल करता है। समझ गए मेरी बात। चलो, पल्सेस हो गई, फूड हो गई, इन सब जैसे कि पल्सेस हो गए, पोटैटो हो गया या कोई नॉर्मल कोई वेजिटेबल जिनको हम लोग बॉईल करना चाहते हैं, उनको हम लोग पानी में ऐड करके बॉईल करते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। कैसे करेंगे, पानी लिया, उसमें जो चीज़ बॉईल करनी है वो डाली और गैस ऑन किया और उस पर चढ़ा दिया भाई, ठीक है। नाउ वेट जब तक कि उसमें से भाप ना निकलने लगे, तो ऐसे करके वो बॉईल हो जाएगा। रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है द फूड आइटम इज कुक्ड डायरेक्टली ऑन द फायर। देखो, हम कोई चीज़ पकाते हैं तो किसी बर्तन में पकाते हैं ना, ऐसा ना करके जब हम लोग सिर्फ सीधा फायर के ऊपर, जैसे कि मक्की, ठीक है, मक्की को हम लोग कोई तवे पे नहीं भूनते हैं ना, उसे हम सीधा फायर पे रखते हैं, है ना, तो इसी को रोस्टिंग बोलते हैं। वाटर इज़ नॉट नीडेड, इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि रोस्टेड ग्राम्स, भुने हुए चने, पॉपकॉर्न और सेवरल नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर रोस्टेड फूड आइटम्स। जैसे कि भुने हुए चने हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, और बहुत से नॉन वेजिटेरियन आइटम्स भी होते हैं जो कि रोस्टेड फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड इन ड्राई हीट, नॉट इन फ्लेम। फ्लेम, ओके, ड्राई हीट ऑफ ओवन, ओवन के अंदर कुक करते हैं हम लोग, उसे सिर्फ हीट दी जाती है, ऐसे डायरेक्ट फायर नहीं दी जाती, ठीक है, हीट दी जाती है। जैसे कि केक, बिस्किट एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है, जैसे कि हमारे राजस्थान में जो होती है दाल बाटी, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बेक की जाती है। ओके, स्टीमिंग, स्टीमिंग में क्या होता है, कुकिंग फूड बाय स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड स्टीमिंग। देखो, पहले हमने पानी में उबाला, फिर हमने डायरेक्ट फायर पे उबाला, और फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसे रोस्ट कर लिया था, बॉईल करना सीख लिया, देन बेकिंग भी हो गया जिसमें हीट नहीं दी। अब स्टीमिंग, स्टीमिंग में क्या होता है, जो पानी बॉईल हो रहा होता है ना, उस पानी की जो भाप होती है, उस भाप से कोई चीज़ को पकाया जाए, ठीक है। जैसे इडली, मोमोज, ढोकला, ये सब चीज़ें स्टीमिंग से बनती हैं। ओके, फ्राइंग, फ्राइंग होता है ऑयल या घी के अंदर उसको पकाना, ठीक है। फ्राइंग में भी शैलो फ्राइंग, जैसे कि हम पराठा पकाते हैं, शैलो फ्राइंग कैसे, जैसे कि पराठे पे दोनों साइड में घी लगा दिया और उसे पका लिया, ठीक है, ये तो होगी शैलो फ्राइंग। जब हम लोग एक बर्तन को भर लेते हैं घी से या ऑयल से, और फिर उसके बाद उसमें कोई चीज़ डाल के पकाते हैं, वो होती है डीप फ्राइंग, ठीक है। जैसे कि भटूरा, पूरी और पकोड़े बनते हैं ना। पकोड़े बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तेल डालते हैं ना, काफ़ी सारा कढ़ाई भर के, फिर उसके अंदर पकोड़े बनाते हैं, तो वो होती है डीप फ्राइंग। समझ गए। ग्रिलिंग, ग्रिलिंग के अंदर क्या होता है, फूड, कुकिंग फूड ऑन डायरेक्ट हीट इज़ कॉल्ड ग्रिलिंग। डायरेक्ट हीट पे जब हम लोग उसको पकाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रिलिंग। जैसे कि ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड कबाब्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं। समझ गए। चलो फिर चलें। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द मेथड, देखो और पहचानो क्या बन रहा है, कौन सा मेथड है। सी, ये क्या हो रहा है, स्टीमिंग है ये तो, ठीक है, स्टीमिंग हो गया। ये क्या हो रही है, फ्राइंग, दिस इज बॉइलिंग। पॉपकॉर्न और चने क्या होते हैं, रोस्टिंग। ये क्या हो रहा है, ओवन में जो हम पका रहे हैं, ओवन वाला क्या था, बेकिंग, है ना। सो ओवन में हम बेक कर रहे हैं कोई चीज़ को, दिस इज बेकिंग। एंड ये क्या हो रही है, ग्रिलिंग, ठीक है। चलो डन। पॉट्स एंड पैन,
फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज्ड। अलग अलग कुकिंग मेथड के लिए अलग अलग बर्तनों की ज़रूरत होती है। पुराने टाइम में जो हमारे बर्तन हुआ करते थे वो ब्रास और ब्रॉन्ज के बने होते थे, जो कि नॉर्मली कॉमन जो पुराने ज़माने में चलते थे, ठीक है। अब हमारे जो बर्तन बनते हैं वो स्टील या एल्यूमिनियम के बनते हैं, बिकॉज वो स्टील और एल्यूमिनियम जो है उनसे सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्राइंग पैन हो गया, कुकिंग पॉट हो गया, प्रेशर कुकर, वॉक, ग्रिडल तवे को बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमारे यूटेंसिल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग के टाइम पे। कुछ यूटेंसिल्स जो होते हैं टेराकोटा के भी बने होते हैं। मैनी यूटेंसिल्स आर नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड। खाना बनाने के लिए और सर्व करने के लिए हमें बहुत सी यूटेंसिल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्कीमर, स्पैटुला, लेडल, सर्विंग स्पून, टोंग्स, प्लेट्स, डीप वेसल, फ्लैट स्पून एक्सेट्रा, ठीक है। देखो क्या क्या चीज़ें हैं ये। स्कीमर तो वो जैसे घुमाते हैं ना, इस तरह की होती है, कुछ इस तरह से जालियाँ लगी होती हैं और ये हैंडल। फिर कोई भी जैसे केक वगैरह बनाते हैं, उसका बैटर तैयार करते हैं तो उसमें इसको गोल 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 घुमाया जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्कीमर। स्पैटुला जब हम लोग बनाते हैं ना मालपुए तब काम आएगा। इस तरह का होता है, ठीक है। इसे क्या होता है, उसे टर्न करने में, कोई चीज़ जो तवे पर पड़ी है उसको टर्न करने में ईजी रहता है, तो ये स्पैटुला। लेडल हमारे घर में जो नॉर्मल करछी होती है उसे बोलते हैं। सर्विंग स्पून भी उसी टाइप का होता है, और सर्विंग स्पून लाइक थोड़ा डीप होगा इस तरह से, ठीक है। टोंग्स मतलब चिमटा। प्लेट, डीप वेसल, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आस्क योर पेरेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स एंड स्टोव्स वर यूज्ड इन देयर होम व्हेन दे वर यंग। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि जब आप छोटे हुआ करते थे तब किस तरह के बर्तन यूज़ किए जाते थे, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्पैटुला, स्कीमर, ये स्पून हो गया, ये पैन हो गया, देखो ये हमारा ग्रिडल हो गया, ये क्या है, दिस इज़ अ कुकर, है ना। चलो ये आपको फाइंड आउट करना है कुकिंग फूड के लिए जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, जो भी यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं और वो किस किस चीज़ के बने होते हैं, ये आपने बताना है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आगे। ये हैं जो सर्व करते हैं फूड को। सर्व करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, सर्विंग स्पून चाहिए होगा, लेडल काम आ जाएगा। ऐसी जो चीज़ें हैं या वेसल्स हो गए, वो देखो और किस चीज़ के बने होते हैं वो फाइंड आउट करो, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्यूल पढ़ते हैं हम। टुडे स्टोव्स एंड फ्यूल। Today, the stoves and fuel of old times have been replaced by modern cooking devices. देखो पुराने टाइम में जो चीज़ें यूज़ होती थी उनको रिप्लेस कर दिया गया आजकल मॉडर्न कुकिंग डिवाइसेस के थ्रू, है ना। पर विलेज में आज भी पुराने स्टोव्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब पुराने स्टोव्स का मतलब चूल्हा, ठीक है। चलो इसमें क्या करना है, फॉलोइंग पिक्चर शोज वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोव्स एंड अदर कुकिंग डिवाइसेस। स्टोव्स और अलग अलग कुकिंग डिवाइसेस दिखा रहे हैं, हमें बताना है कि ये राइट द नेम ऑफ फ्यूल या एनर्जी यूज्ड इन देम बिलो। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है ये बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमारे पास कोल है, फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है, ये भी ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सिलेंडर गैस है ना, तो पेट्रोलियम गैस, ये भी पेट्रोलियम गैस। ये कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसमें कौन सी, सोलर एनर्जी, सनलाइट से बनेगा खाना, ठीक है, समझ गए। चलो, डू यू थिंक सम प्रिकॉशंस आर नीडेड व्हाइल कुकिंग फूड, मेंशन सम ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। आपको नहीं लगता कि जब हम खाना पकाते हैं तो कुछ ध्यान रखना पड़ता है, हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, सो उन सावधानियों को बताओ। देखो खाना बनाते टाइम कभी भी सिल्क के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। सिल्क के कपड़े पहनोगे तो वो फायर को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए कि अगर गैस सिलेंडर है तो उसको खाना बनाने के बाद में उसका जो नॉब होता है उसके पास उसका स्विच होता है उसे बंद कर दो। कुछ प्रिकॉशंस नेसेसरी हैं, ठीक है। चलो गुड फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा पुराने वाले चैप्टर में सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में, इस चैप्टर में आपने पढ़ा कुकिंग ऑफ फूड के बारे में। चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करना है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल अवेलेबल, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी चूजन बाय अस। देखो खाने के मटेरियल बहुत तरह के अवेलेबल हैं, कैसा टाइप हमें चूज़ करना चाहिए आप ये बताओ, ठीक है। कैसा चूज़ करना चाहिए, जो हेल्दी हो, है ना। ऑब्वियसली जंक फूड को अवॉइड करो, हेल्दी फूड को खाओ। शुड वी फॉलो सर्टेन प्रिकॉशंस व्हाइल कुकिंग डीलिंग विद फूड आइटम्स, क्या हमें प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए, ऑब्वियसली यस, फॉलो करना चाहिए। व्हाट अदर हेल्प टिप्स
वट अदर हेल्थ टिप्स रिलेटेड टू फूड कैन बी प्रोवाइडेड। खाने से रिलेटेड और हेल्थ टिप्स क्या हो सकती हैं? सो और ये हो सकती है कि हम लोग खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश करें। बेसिक नीड तो ये है ना। और अच्छे से जो है माउथ को भी वॉश करें क्योंकि जर्म्स ना रह जाए। ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए। तो ये कुछ हेल्थ टिप्स हैं। खाना जो हम बना रहे हैं उसे अच्छे नीट एंड क्लीन यूटेंसिल्स में बनाएं, हाथ धो के बनाना स्टार्ट करें। इवन जो हमारे बर्तन है वो अच्छे से धुले हुए होने चाहिए, है ना। और जो खाना बनाने का जो सामान है, जो मतलब फूड आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्रॉपरली वॉश्ड हो, ठीक है। सो ये कुछ हेल्थ टिप्स है जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे इस तरह से बनाएंगे तो। चलो अब इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। ईट टुगेदर। फर्स्ट वन इज़ ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अफेक्शन एंड केयर। भाई एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो प्यार तो बढ़ेगा ना। तो अफेक्शन होता है प्यार, ठीक है, तो वो बढ़ता है। केयर मतलब देखभाल, है ना। तो एक साथ खाना खाते हैं तो ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। इससे साथ में हमें खाना भी अच्छा लगता है। ऐसे नहीं होता जिस दिन पूरी फैमिली साथ बैठ के खाना खाती है तो हमें लगता है हम एक आधी चपाती हम लोग एक्स्ट्रा खा ही लेते हैं, पता भी नहीं चलता। So these are some benefit of eating together. It increases the taste of food. When you are happy, the food becomes more nutritious. और फैमिली के साथ खाना खाएंगे तो we will be happy, है ना। और खाना भी हमें अच्छा लगेगा। इवन वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है, ज़्यादा पोषण वाला बन जाता है। डू ऑल मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली लाइक द सेम टाइप ऑफ फूड। क्या आपकी फैमिली में सभी लोगों को एक जैसा खाना पसंद है? डज एन इन्फेंट चाइल्ड, जो कि 6 मंथ का है, वट डज एन इन्फेंट चाइल्ड अप टू 6 मंथ मोस्टली टेक। देखो 6 महीने का बच्चा क्या खाता है? मोस्टली सेरेलेक आता है उसके लिए मार्केट में, वही खिलाते हैं। पहली बात तो वो फीड करता है अपने मदर के मिल्क पे, है ना। और इन एडिशन कुछ खिलाते हैं हम लोग, तो उसे क्या खिलाते हैं? सेरेलेक। चलो व्हेन द इन्फेंट बिकम्स 3-4 मंथ वी स्टार्ट गिविंग हर मैश्ड बनानास, पोटैटोज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको देने लग जाते हैं। बनाना मैश करके दे दिया, पोटैटो मैश करके दे दिया ताकि वो इजीली खा पाता है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स कैसे फूड आइटम्स खाते हैं, फादर कैसे फूड आइटम खाएंगे, मदर, ये टेबल आपने कंप्लीट करनी है। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर एंड यू, ठीक है। फिर इसे फिल आउट करो। चलो फूड हाइजीन के बारे में पढ़ते हैं। यू लर्न दिस वर्ड हाइजीन इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपने इस वर्ड को पढ़ा था। क्या आप उसे याद कर सकते हो? उसके मीनिंग को रिकॉल कर सकते हो? हाइजीन का मतलब होता है क्लीनलीनेस, मतलब साफ़ सफाई। फूड हाइजीन इज़ नीडेड एट एवरी स्टेप ऑफ डीलिंग विद फूड। खाने से जब हम डील कर रहे होते हैं, यानी खाने को पका रहे होते हैं या खा रहे होते हैं कुछ भी, उसके हर एक स्टेप पे हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर जर्म्स रह गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। फ्रूट्स और वेजिटेबल को खाने से पहले उन्हें क्या करो? वॉश करो, ठीक है। जो भी रो खानी है उनको तो बहुत ही रो, यानी कि कच्चे खानी है, उन्हें तो बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। यूटेंसिल्स जो हो वो भी क्लीन होने चाहिए। फ्रेश क्लीन वाटर को यूज़ करना चाहिए खाना पकाने के लिए। और मतलब जिन यूटेंसिल्स में हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। फूड आइटम्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, अदरवाइज़ उन पे मक्खियाँ आ जाएंगी और फिर जर्म्स आ जाएंगे उस पर, है ना। डो नॉट स्नीज और कफ नियर द फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के आसपास में खांसना नहीं चाहिए। और खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। अवॉइड ईटिंग प्रीवियसली कट फ्रूट्स एंड फूड केप्ट इन ओपन। देखो कई बार होता है ना, सब्जी वाले ने काट के दिखाया, खिला दिया, फिर आगे जाके उसको काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर बाद में कोई मतलब वैसा कटा हुआ फ्रूट या कोई भी फूड आइटम ऐसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अनकवर्ड रहता है तो उस पर जर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। व्हाट फूड आइटम्स आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन मिड डे मील। मिड डे मील में बेसिकली उनको नॉर्मल फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे दाल हो गया। उनके डेज फिक्स होते हैं बच्चों, जैसे मान लो मंडे को दाल मिलनी है या फिर ट्यूसडे को राइस मिलने हैं, तो वो फिक्स्ड है कि क्या बनेगा, ठीक है। एक दिन सब्जी बनती है पोटैटो की या कोई भी, तो उनको ये सब फूड आइटम्स मिलते हैं और 1 ग्लास ऑफ मिल्क भी मिलता है, ठीक है। हु इंश्योर्स फूड हाइजीन एंड प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील। सो ये किसकी जिम्मेदारी है कि क्लीनलीनेस? ऑब्वियसली जो खाना बना रहे हैं पहले तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमें साफ़ सुथरा खाना बनाना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना, ठीक है। मोर ओवर जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हमारे जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हों, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि खाना नीट एंड क्लीन बन रहा है क्या।
फिर ऊपर से ऊपर जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है क्या वो अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है। शुड वी फॉलो ऑल द फूड हाइजीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग कम्युनिटी डिनर ऑल्सो। सो जब हमें बहुत से लोगों के लिए खाना बनाना होता है तब क्या हम लोग ये सारी हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? येस वी डू, बट अगर किसी और से खाना बनवाते हैं तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वो उतने अच्छे तरीके से खाना बना दे, ठीक है। कुछ हेल्थ टिप्स दी हुई हैं। फूड हाइजीन के अलावा कुछ और गुड हैबिट्स होती हैं जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। कुछ फूड हैबिट्स वो देखते हैं। ईट हेल्दी फूड, जो है हेल्दी फूड ही खाओ, ठीक है। हेल्दी फूड खाना चाहिए, अनहेल्दी फूड जंक फूड नहीं खाना चाहिए। योर डाइट शुड कंटेन आइटम्स मेड अप ऑफ ग्रेन, जैसे कि धान से बनी हुई, अनाज से बनी हुई चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि चपाती हो गई, राइस हो गई, बाटी एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें डाइट के अंदर होनी चाहिए। आइटम्स कंटेनिंग पल्सेस भी होना चाहिए हमारी डेली डाइट में, जैसे कि दाल हो गई, चावल हो गए, चावल तो अनाज में आ गए, पल्सेस की बात करें सोयाबीन हो गई, चने हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें पल्सेस में आएंगी। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स। हमारी डाइट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए और वो भी स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए जो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड टेक मिल्क ऑल्सो। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं जैसे कि आप लोग, तभी आपको आपकी मम्मा सुबह शाम दूध का गिलास देते हैं, ठीक है। ऐड नहीं देखी आपने बॉर्नविटा वाली? दूध पी के बच्चे कितने लंबे हो जाते हैं। सो ग्रोइंग चिल्ड्रन की बेसिक नीड है मिल्क। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो कि आप लोग सबसे ज़्यादा खाते हो, जो मोस्ट अवॉइडेबल चीज़ है आप उसे अवॉइड नहीं करते हो, है ना। जंक फूड को अवॉइड करो और ज़्यादा कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स को भी अवॉइड करो, ठीक है। कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है, ज़्यादा कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। सेकेंड वन इज़ च्यू द फूड थोरोली, यानी कि हमें जो है खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, ठीक है। वी शुड ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड। पहली बात तो जो खाना हम खा रहे हैं उसके बाइट्स ही छोटे लेने चाहिए और उसको अच्छे से चबाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम अच्छे से चबाएंगे ना खाना तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और जितना ज़्यादा चबाएंगे तो उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स लॉक हुए हैं वो भी अच्छे से बाहर आते हैं निकल के, और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये सलाह दी जाती है कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाते समय बोलेंगे तो फूड पार्टिकल्स जो है हमारी वाइन पाइप में एंटर कर जाएंगे, और जिससे हमें या तो अचानक से खांसी आ जाएगी और या फिर खाना गले में अटक जाएगा तो वैसे प्रॉब्लम होगी। और कभी कभी ऐसे अटकता है खाना कि हमें सांस ही नहीं आता, ठीक है। तो आपको कुछ कहना हो तो खाना खा के मिनटों से चबा के अच्छे से उसे निगल के फिर कुछ बोलो। मुंह में खाना रख के क्यों बोलते हो, देखने वाले को भी गंदा लगता है, ठीक है। फिर टेक ओनली राइट अमाउंट ऑफ फूड इन योर प्लेट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपकी प्लेट में आप उतना ही खाना लो जितना आपसे खाया जा सकता है, ठीक है। फालतू में वेस्ट करने का तो कोई तुक ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो जो नसीब हो रहा है खाना क्या पता किसको ना ही हो रहा हो, ठीक है, समझे। जैसे कि मैरिज वगैरह में कितना खाने की वेस्टेज होती है, ऐसा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, फूड इज़ प्रेशियस। फूड बहुत कीमती है। वी शुड कीप इन माइंड कि मैनी पीपल ऑफ कंट्री डू नॉट हैव इनफ फूड टू ईट। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कंट्री में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाना तक नहीं है खाने को, ठीक है। सो कभी, और एक और चीज़ कि कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी नुकसानदायक होता है हमारे लिए, समझे। अगर हम लोग ज़्यादा खाना खा लेंगे ना जितना ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, अभी मैंने बोला चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। टेक डिनर इन टाइम। डिनर को टाइम पे करो, ना कि ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। रात का खाना बहुत लेट खाओगे और उसके बाद में सो जाओगे तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। अच्छे से खाना खाओ, उसके बाद में थोड़ा सा वॉक करो, बढ़िया से डाइजेशन होगा। और ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर डेली। और डेली हमें काफ़ी सारा पानी पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां पानी की होती है। हम लोग पानी पीते नहीं है तो हम लोग ना, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, पानी की कमी हो जाती है। जज योर सेल्फ। आंसर द फॉलोइंग
इन द फॉर्म ऑफ टिक एंड क्रॉस। आप अपने आप को जज करना है। चलो चेक करते हैं। डू यू वॉश योर हैंड्स, ये अब आपको बताना है। डू यू वॉश, आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हो? मैं तो करती हूँ, तो मैं टिक लगा रही हूँ, ठीक है। डू यू टेक हेल्दी फूड? येस आई टेक हेल्दी फूड। डू यू ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू इट थॉरली, ये ठीक है। डू यू, इसमें क्या बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या आप खाने के छोटे छोटे बाइट लेते हो और उसको आराम से च्यू करते हो? क्या आप खाना खाते टाइम बोलने को अवॉइड करते हो? येस। डू यू टेक ओनली राइट अमाउंट, ये तो एग्जैक्टली उतना ही खाना लेती हूँ मैं भी जितना ज़रूरत हो, जितनी भूख हो। डू यू रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद क्या आप अपना मुंह अच्छे से धोते हो, यानी कि कुल्ला करते हो? तो येस। डू यू अवॉइड टू मच कैंडीज? येस, ठीक है। तो आई हैव ऑल द गुड हैबिट्स, आप इसको अपने हिसाब से फिल करना, ठीक है। चैप्टर इज completed. So now it's time to solve questions of this chapter. The first one is circle the odd one out. So we have 4 options: carrots, potato, brinjal and cauliflower. इसमें से हमें बताना है कि which one is different. So different is carrot. Why it is different? क्योंकि इसे कच्चा भी खाया जा सकता है, जबकि potato, brinjal and cauliflower को हम लोग raw नहीं खा सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फ्राइंग पैन, ग्रिडल मतलब तवा, स्पैटुला एंड कुकिंग पॉट। सो डिफरेंट इसमें से क्या होगा? स्पैटुला, बिकॉज ये जो हमारा यूटेंसिल है ये यूज़ होता है फूड को सर्व करने के लिए, जबकि अदर जो यूटेंसिल्स गिवन है हमारे पास ऑप्शन में वो होते हैं कुकिंग के लिए यूज़, ठीक है। सो स्पैटुला इज़ द डिफरेंट वन। देन वुड, केरोसिन, LPG एंड स्टोव। सो इसमें डिफरेंट है वुड, क्योंकि ये कन्वेंशनल सोर्स है और ये सारे मॉडर्न सोर्स हैं। चलो नाउ सेकेंड वन इज़ गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। फूड आइटम्स इटन रॉ, जिन फूड आइटम्स को कच्चा खाया जा सकता है तो इट इज़ कैरेट एंड टमाटो, 2 एग्जाम्पल्स। देन फूड आइटम्स विच आर बेक्ड, जिनको बेक किया जाता है, केक एंड बिस्किट। फूड आइटम्स विच आर रोस्टेड ग्राम्स एंड पॉपकॉर्न। नेक्स्ट वन इज़ फूड आइटम्स विच आर कुकड बाय स्टीमिंग। सो स्टीमिंग से जिन फूड आइटम्स को कुक करते हैं वो होते हैं मोमोज एंड ढोकला, ओके। थर्ड वन इज़ मैच द फॉलोइंग। सो इडली एंड मोमोज आर स्टीम्ड फूड, जो स्टीम से कुक होते हैं, ठीक है। इंडिकेशन प्लेट इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, एंड फ्रेंच फ्राइज डीप फ्राई होते हैं गैस स्टोव में, LPG। सो ये मैच हो गया, ओके। नाउ answer the following questions. First one is why do we cook food? So खाने को हम क्यों पकाते हैं? Food is cooked to make it tasty and soft. खाने को इसलिए पकाया जाता है ताकि वो टेस्टी और सॉफ्ट बन जाए, ठीक है। Cooking food makes the food easy to digest. और पका हुआ खाना डाइजेस्ट होने में ईजी होता है। Cooking also make the food healthy. कुकिंग से, खाने को पकाने से खाना हेल्दी भी बन जाता है, बिकॉज उसमें जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं, ओके। सेकेंड वन इज़ नेम 3 हेल्दी फूड आइटम्स विच आर इटन विदाउट कुकिंग। सो बिना कुक किए खाने वाले आइटम्स, वो भी 3 आइटम्स के हमें नेम लिखने हैं। फर्स्ट वन इज़ कैरेट, सेकेंड वन इज़ टमाटो एंड थर्ड वन इज़ कुकुम्बर, ठीक है। दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स। नाउ नेम any 3 methods of cooking and also give examples of food items prepared by these methods. So हमें कोई भी 3 methods लिखने हैं कुकिंग के और उसके बाद हमें एग्जाम्पल भी लेने हैं, ठीक है। सो बॉइलिंग इज़ द फर्स्ट मेथड। बॉइलिंग एग्जाम्पल्स, पोटैटो को बॉईल करना, मिल्क बॉईल करना या पल्सेस को बॉईल करना, ठीक है। सेकेंड वन इज़ बेकिंग, और बेकिंग के एग्जाम्पल केक्स, बिस्किट्स एंड बाटी, ठीक है। कैन ऑल्सो बी कुकड इन ड्राई हीट ऑफ ओवन, ठीक है। तो बेकिंग क्या होता है? ओवन में बेक करना, है ना, ओवन में कुक करना। तो 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, केक, बिस्किट एंड बाटी। थर्ड वन इज़ फ्राइंग। फ्राइंग में भी शैलो फ्राइंग, ठीक है। तो फ्राइंग मतलब कि तेल में या घी में उसको फ्राई करना। एक शैलो फ्राई होता है, एक डीप फ्राई होता है ना। सो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पराठा और भटूरा, ठीक है, और पकौड़ा भी कह सकते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ 5 हेल्दी टिप्स। सो 5 हेल्दी टिप्स में फर्स्ट वन इज़ योर डाइट शुड कंटेन आइटम्स मेड अप ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, करेक्ट करो इसे,
GRAINS ग्रेन्स. ओके, सो आपकी डाइट में ग्रेन से बना हुआ खाना भी या ग्रेन से बने हुए फूड आइटम्स भी होने चाहिए. ग्रेन्स मतलब अनाज, जैसे कि चपाती, राइस या बाटी. सो योर डाइट मस्ट कंटेन आइटम्स मेड अप ऑफ ग्रेन्स. नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड टेक ऑल्सो. ये जो लाइन है आधी है, ठीक है. ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड टेक मिल्क. उन्हें दूध अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं. सो मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर देम. थर्ड वन इज़ अवॉइड जंक फूड. जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चिप्स, बर्गर, केक्स, पेस्ट्रीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. देन डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वेजिटेबल्स. और वेजिटेबल्स भी कौन सी? स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स. ओके, सो ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए. दे आर वेरी गुड सोर्स फॉर आइज. आइटम्स कंटेनिंग पल्सेस. पल्सेस भी डाइट में होनी चाहिए, जैसे कि दाल, ग्राम, सोयाबीन एट्सेट्रा. सो दीज आर 5 healthy tips. And with this question, our chapter is completed. Thank you so much for watching this video. Bye bye.